सबसे पहले आज पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर जी का जन्म जो महाराष्ट्र के एक चौड़ी गांव में हुआ था और अंततः वो इंदौर की महारानी बनी। तो सबसे पहले मैं अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं राजमाता अहिल्या देवी होलकर के चरणों में। एवं हमारे साथ मंच पर विराजमान अरविंद पाल जी, हमारे राष्ट्रीय पार्टी के जिला सचिव, हम लोगों के सलाहकार, जमरावा की धरती से चलकर आए माननीय राम सूरत गुरु जी मास्टर साहब, जो राष्ट्रीय पार्टी के जिला सचिव हैं, एवं बुजुर्गजन एवं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पाल एकता मंच के समस्त साथीगण एवं यहाँ पर उपस्थित नौजवान साथियों, बड़े बुजुर्गों, माताओं एवं बहनों का मैं धर्मेंद्र पाल, राष्ट्रीय पार्टी जिला अध्यक्ष फतेहपुर, आप सभी का इस मंच के माध्यम से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि कम से कम ये समाज आज रात में जाग रहा है। नहीं, इतना सोया हुआ समाज है कि अपनी 600 वर्षों की विरासत को भुला चुका है। तो इसलिए हमारे नौजवान साथी और जो उनका साथ दे रहे बड़े बुजुर्ग, ये बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और मैं आप सभी से चाहूंगा कि इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान करें कि इसी तरह हमेशा माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनती रहे और आने वाले समय में ये 2024 का इतिहास बता चुका है कि आने वाला समय इस बैकवर्ड समाज में पाल समाज का नेतृत्व आने वाला है। ये जो समय इतिहास गवाही दे रहा है कि आने वाले समय में 2024 के बाद जो 27 का विधानसभा चुनाव होगा उसमें इस पाल समाज की भागीदारी जरूर होगी सरकार में। ये हम लोग परिश्रम करके और आप सभी की भागीदारी के जो आप लोग जागरूक हुए उसका नतीजा है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा रोशनी डालूंगा कि हम लोग राजमाता अहिल्या देवी होलकर की जयंती आज क्यों मना रहे हैं। ये राजमाता अहिल्या देवी होलकर इंदौर की महारानी थी और 21 वर्ष की उम्र में विधवा हो गई थी और इनका एक पुत्र था और एक समय पर राजमाता अहिल्या देवी होलकर जी ऐसी साक्षरता थी कि जब मुगलों द्वारा मंदिरों को नष्ट कर दिया गया था, 150 वर्षों तक किसी भी शासन सत्ता के लोगों को, राजाओं की ये औकात नहीं हुई कि उन मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया जाए। जब राजमाता अहिल्या देवी होलकर इंदौर की महारानी बनती हैं तो तत्पश्चात वो भगवान शंकर की पुजारन थी। तो उनके राज्य में माता अहिल्याबाई होलकर ने अपना राज खजाना खोल दिया और भारत में 12,600 मंदिरों का निर्माण कराया। तो आज सनातन धर्म का अगर सबसे ज्यादा बचाने वाला कोई समाज है तो वो पाल समाज है। तो इसलिए माता अहिल्याबाई होलकर जी की न्यायप्रिय शासका थी। इतिहास हवा हम लोग भूल चुके हैं। मैं धन्यवाद देता हूं सभी नौजवान साथियों को, बुजुर्गों का कि पुनः हमारा इतिहास जागृत हो रहा है और जो समाज अपना इतिहास जान जाता है उसको शासन सत्ता में जाने से कोई रोक सकता है। तो इसलिए माता अहिल्याबाई होलकर जी के शासन सत्ता में एक बार उनके पुत्र के रथ से गाय का बछड़ा मर गया था। जब गाय का बछड़ा मर जाता है तो उस गाय का पीड़ा होती है और गाय का बछड़ा उनके पुत्र के रथ से मर जाता है। तो जब ये सूचना माता अहिल्याबाई होलकर जी वहीं से गुजरी तो उनको सूचना चली कि गाय का बच्चा क्यों कैसे मर गया। तो किसी के द्वारा जानकारी मिली
कि आपके पुत्र के रथ से राजमाता अहिल्या देवी होलकर जी आपके शासन सत्ता में इस गाय के बछड़े की मृत्यु हुई है, तो माता अहिल्याबाई होलकर अपने महलों में जाती हैं और वहां पर अपने मंत्रियों को बुला करके वहां पर सभा बुलाती हैं और सभा बुला करके ये सजा सुनाती हैं कि चाहे हमारा पुत्र हो चाहे गाय का पुत्र हो, न्याय गाय को भी मिलना चाहिए। और राजमाता अहिल्या देवी होलकर ने ये सजा सुना दी अपने पुत्र को, जिस तरह इसके रथ से इस गाय के बछड़े की मृत्यु हुई है, उसी तरह मेरे पुत्र को भी रथ से कुचल दिया जाए। तो ऐसी महान न्यायपालिका मूर्ति, महान न्यायपालिका की रचयिता और न्यायप्रिय शासन सत्ता स्थापित करने वाली ऐसी राजमाता अहिल्या देवी होलकर जी का हमारे इतिहास है। तो वहीं पर से जब रथ लेकर के वहां जाते हैं तो कोई मंत्री नहीं चढ़ाता है उनके पुत्र के ऊपर, तो राजमाता अहिल्या देवी होलकर स्वयं रथ पे सवार होती हैं और अपने पुत्र के ऊपर रथ को चढ़ाने के लिए तैयार हो जाती हैं। मगर वो गाय जिसका बच्चा मर गया था वो सामने बार बार आके खड़ी हो जाती थी। तो वहीं पर लोगों ने कहा कि शायद माता जी इस गाय ने अपना बच्चा खो दिया है और माँ ही एक समझ सकती है जो बच्चे की कर्म की कीमत क्या होती है, तो शायद ये चाहती है कि मैंने माफ कर दिया, मेरा बच्चा तो चला गया मगर आप अपने बच्चे को मत नष्ट करिए। तो ऐसी महान गाय माता के लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली बजाएं। और इस सरकार में आप देख लीजिए, मैं गाय की पीड़ा को बखान कर रहा हूँ। आज हमारे उत्तर प्रदेश में गाय की हालत बहुत खराब है, इसलिए अब शासन सरकार कुछ सुधार करेगी कि नहीं करेगी वो हमारे यहाँ के ऊपर निर्भर है। तो ऐसा इतिहास है हमारे लोगों का। तो आने वाले समय में मैं जानता हूँ कि हमारे समाज में राजनीतिक व्यवस्था बहुत कमजोर, मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? इस राजनीतिक व्यवस्था को बदलने के लिए जैसे कभी राजमाता अहिल्या देवी होलकर अगर शासन सत्ता अपने हाथ में न ली होती तो आज इनका इतिहास दोहराया न जाता। तो इसलिए वो तो हमारा पुराना इतिहास है, अगर हम लोगों को नया इतिहास बनाना है तो हम लोगों को भी अपने हाथ में शासन सत्ता लेना पड़ेगा और हर चीज में हिस्सेदारी लेना पड़ेगा। कोई देने वाला नहीं है, इसको छीनना पड़ेगा। यही गुजारिश है आप साथियों से। और छोटी सी एक अपील है, क्योंकि ज्यादा बोलने का समय नहीं है। आज माता जी की अहिल्या देवी होलकर जी की जयंती है। आज बुंदेलखंड में बहुत बड़ा कार्यक्रम था, उसके कार्यक्रम के संचालक हमारे अरविंद भैया भी थे और हमारे गुरुजी सभी लोग, कई लोग बड़ी धूमधाम से यात्रा निकली करनी में, बड़ा उत्साह रहा। तो सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और आप सभी से गुजारिश है कि कोई भी माल समाज का व्यक्ति हो या बैकवर्ड समाज का व्यक्ति हो, अगर आपके बीच में आता है तो मतदान देना ना देना वो आपका अधिकार है, मगर सम्मान आप भी दीजिए। अगर सम्मान लायक है, अगर सम्मान लायक नहीं है तो बिल्कुल मत दीजिए, उसको ठुकरा दीजिए। ये मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। और एक छोटी सी बात कि ये जो अभी आम चुनाव बीत गए हैं, ये फतेहपुर जनपद 4142 वर्ग किलोमीटर का जिला और यहाँ पर 6 विधानसभा, 13 ब्लॉक, 21 थाने हैं, 3 तहसील हैं और 27,000 शराब के ठेका, 1138 बीडीसी बनते हैं, 840 प्रधान बनते हैं। मैं आप लोगों को क्या यहाँ पर फतेहपुर जिला में मैं उसको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि 6 विधानसभा आपका कोई एक भी विधायक नहीं है, 13 ब्लॉक में एक भी आपका कोई ब्लॉक प्रमुख नहीं है, 21 थाना एक भी थाना अध्यक्ष नहीं है आपका, 3 तहसील है, एक भी तहसीलदार नहीं है आपका, 27,000 शराब का ठेका, एक आधा मिला होगा तो मिला होगा, मेरे हिसाब से किसी को कुछ नहीं मिला। गिट्टी बालू के ठेके होते हैं, रोड बनाने के ठेके हुए होते हैं, ये आपको तभी मिलेगा जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि पॉलिटिकल इज द मास्टर की, केवल राजनीति एक ऐसी चाबी है, जब तक आप लोग उसको अपने हाथ में नहीं लेंगे तब तक आप अपने समाज के लिए दरवाजा नहीं खोल सकते हैं। अगर खोलना है तो चाबी को अपने हाथ में लेना पड़ेगा और सभी जगह अपना हिस्सा
लेना पड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ सुना है आप सभी का यहाँ मंच पर मंचासीन साथियों का, बड़े बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, माताओं बहनों का मैं दिल की गहराई से आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पर बुलाए, स्वागत सम्मान किए। इसलिए दिल की अनंत गहराइयों से आपका आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को यही से शेष करता हूँ। फिर कभी हम लोगों को अगर मौका मिलेगा तो अपनी बात को दोहराएंगे। जय हिंद, जय भारत, राजमाता अहिल्या देवी होकर अमर रहे, राजमाता अहिल्या देवी होकर अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय पाल समाज, जय सरस्वती।